भारत ने चीनी सीमा पर कर दिए हैं लेजर हथियार तैनात और ये बहुत ही बड़ी खबर है चीन और भारत दोनों के लिए, क्योंकि अब से एक हफ्ते पहले तो भारत कह रहा था कि हम अपने लेजर हथियार डेवलप कर रहे हैं, यानी कि अभी हम बनाने में लगे पड़े हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये 100% सही खबर है। ये खुद भारतीय सेना ने दी है, जिसमें बताया है कि भारत ने चीन के साथ लगी हुई अपनी उत्तर की सीमाओं पर 7 ऐसे इंडिजिनस यानी कि भारत में बने हुए काउंटर ड्रोन सिस्टम तैनात किए हैं, जो कि लेजर बेस हैं। और बताया तो ये जा रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा घातक डिफेंस सिस्टम है और ये सॉफ्ट किल, हार्ड किल, जैमिंग भी ये कर सकता है बड़ी ही आसान तरीके से। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन सा लेजर सिस्टम तैनात किया है, क्या ये दुर्गा 2 है या फिर काली है या फिर है कौन सा ये। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भारत ने आखिरकार अचानक से लेजर हथियार तैनात करना क्यों चालू कर दिए हैं चीनी सीमा पर, क्योंकि ये इतना ज्यादा एडवांस मूव है कि चीन तो इसके लिए जरा भी तैयार नहीं है। ना तो चीन के पास कोई रणनीति है कि कैसे वो इसको काउंटर करेंगे, कैसे वो ये भारत के इस हथियार को रोकेंगे, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि भारत इतने एडवांस हथियार उनकी सीमा पर कभी तैनात भी करेगा। उनको लगता था कि भारत जब भी कोई हथियार बनाता है तो सबसे पहले वो पाकिस्तान की सीमा पर डिप्लॉय करता है, इसके बाद कहीं जाकर चीनी सीमा पर आता है। लेकिन इस बार तो पासा ही पलट गया। ऐसा क्यों हुआ ये भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में इससे भी ज्यादा एक्सक्लूसिव डिफेंस की खबरें आने वाली हैं। तो खैर, इसी के साथ सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस लेजर हथियार से। तो देखिए, भारत ने अभी तक ये नहीं बताया है कि ये दुर्गा 2 उन्होंने तैनात किया है या फिर कोई और सा हथियार। फिलहाल इसे एक शॉर्ट नेम से जाना जा रहा है जिसका नाम है ITDNIS। लेकिन एक्सपर्ट का बताना है कि ये लेजर हथियार दुर्गा 2 ही हो सकता है, क्योंकि अब से कुछ दिन पहले जब DRDO ने कहा कि हम दुर्गा 2 नाम का लेजर हथियार ऑलमोस्ट बना चुके हैं, जल्दी ही इसकी टेस्टिंग भी हो जाएगी, और उस टाइम पर उन्होंने बताया था कि इसकी रेंज कम से कम 5 किलोमीटर होगी। और यहाँ पर भारत ने चीन की सीमा पर जो लेजर वेपन तैनात किया है, इसकी रेंज भी 5 किलोमीटर ही बताई जा रही है। हालांकि जो इसकी एक्सटेंडेड रेंज है वो 8 किलोमीटर की है। इसके अलावा जो इसको लेकर स्पेसिफिकेशन दी जा रही है वो भी काफी हद तक दुर्गा 2 से मिलती है। बताया जा रहा है कि ये सॉफ्ट किल, हार्ड किल और जैमिंग तीनों कर सकता है। जैसे कि 5 से लेकर 8 किलोमीटर की जो इसकी रेंज है, यानी कि 5 से लेकर ऊपर इसमें ये जैमिंग करता है। जैसे कि कोई दुश्मन का ड्रोन आ रहा है तो वो इसको मारकर नहीं गिराएगा इस रेंज में, बल्कि ये उसके सिस्टम को ही जाम कर देगा, उसके सॉफ्टवेयर को ही खा जाएगा, जिससे कि क्या होगा कि वो ड्रोन किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा और अपने आप जमीन पर आकर गिर जाएगा। लेकिन मान लेते हैं कि वो ड्रोन बहुत ज्यादा एडवांस है, उसका सॉफ्टवेयर इतना एडवांस है कि वो इस प्रकार की जैमिंग को झेल जाए, तो फिर उसके बाद आएगा दूसरा चरण, सॉफ्ट किलिंग। दरअसल जैसे ही वो ड्रोन इसके 5 किलोमीटर के दायरे में आता है तो वो सॉफ्ट किल से इस पर हमला करेगा, यानी कि जो उसकी वायरिंग है वो उड़ा देगा। इसके अलावा जो उसके अंदर उपकरण है उनको जला देगा, जिससे कि ड्रोन अपने आप जमीन पर आ गिरेगा। लेकिन मान लेते हैं कि ये ड्रोन इससे भी बच जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। तो बारी आती है हार्ड किलिंग की। उसके लिए उस ड्रोन को इस लेजर सिस्टम के 1 किलोमीटर के दायरे में आना होगा। 1 किलोमीटर के दायरे में आते ही ये हार्ड किल से शूट करेगा, जिससे कि ड्रोन के परखच्चे उड़ जाएंगे, वो टुकड़ों टुकड़ों में बिखरकर जमीन पर आ गिरेगा, और उससे बचना एकदम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसीलिए इसे बहुत ज्यादा घातक डिफेंस सिस्टम बताया जा रहा है। और यही कारण है कि चीन भी आज इसको लेकर चिंता में है, क्योंकि चीन को लग रहा था कि अगर आपने दुर्गा 2 बना भी लिया है तो आपको इसकी टेस्टिंग के लिए भी 5 से 6 महीने लग ही जाएंगे, और अगर आप टेस्टिंग कर भी लेते हो तो इसको पाकिस्तान की सीमा पर डिप्लॉय करोगे और टेस्ट करोगे, यानी कुल मिलाकर 1-1.5 साल की प्रोसेस हो जाएगी। और इसी के चलते भारत को चाइना की सीमा पर दुर्गा 2 तैनात करने के लिए 1 से 1.5 साल का टाइम तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन जितनी तेजी से भारत ने इसे डिप्लॉय किया है और 7 की संख्या में तैनात किया है, ये अपने आप में एक बड़ी चीज है, क्योंकि नॉर्मली जब न्यू वेपन होता है तो उसे 1-2 की संख्या में तैनात कर दिया जाता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 7 की संख्या में ऐसे लेजर सिस्टम तैनात किए गए हैं। और ये भी बताया गया है कि आने वाले टाइम में और भी ज्यादा लेजर हथियारों को तैनात किया जाएगा चीनी सीमा पर, ताकि चीन ने रूस यूक्रेन युद्ध में जो ड्रोन नीति सीखी है, जो कि उसने ऑब्जर्व किया है कि रूस को इसमें कितना नुकसान हुआ है ड्रोन की वजह से, और इसीलिए वो जो ड्रोनों की पूरी फौज तैयार कर रहा है, इसीलिए चीनी सीमा पर और ज्यादा
ज्यादा ड्रोन सिस्टम तैनात होंगे और इस टाइम पर चीन इसके लिए जरा भी तैयार नहीं है, क्योंकि चीन को लग रहा था कि ये काम होगा तो जरूर, लेकिन 2-2.5 सालों के बाद। लेकिन भारत ने 2024 में ही उसको सरप्राइज दे दिया और लेजर वॉरफेयर में घसीट लाया। और चीन के पास इस युद्ध को लड़ने की फिलहाल काबिलियत नहीं है और यही कारण है कि चीन को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि भारत को इसका आंसर करें तो करें कैसे। खैर, भारत के इस मूव पर आपका क्या मानना है कमेंट कर जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।